सब बच्चे मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय हिंद। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं टेंजेंट नॉर्मल के अगले वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोनिक सेक्शन के लिए एक और भी मेथड होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल को निकालने का। लेकिन 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 ये मेथड केवल कोनिक सेक्शन में लगता है। देखो बच्चों ध्यान दो, जैसे क्या होता है जब हम लोग कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं ना, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन का मतलब ये हम लोग 11 क्लास में पढ़ते हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये क्या होते हैं कोनिक सेक्शन। देखो कोनिक सेक्शन में अगर आपको टेंजेंट और नॉर्मल चाहिए तो एक और मेथड होता है जो थोड़ा सा कोनिक सेक्शन में इजी पड़ता है। हालांकि डी बाई डी एक्स वाला मेथड जो भी हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, उस वीडियो को बच्चों देख लीजिए। इससे ठीक पहले मैंने 2 वीडियो बनाए टेंजेंट नॉर्मल के। उसमें जो हमने मेथड पढ़ा था डी बाई डी एक्स का मेथड, बेटा वो सबके लिए है। वो फंक्शन में भी लगता है और वो कोनिक सेक्शन में भी लगता है। कौन सा मेथड? डी बाई डी एक्स वाला मेथड। लेकिन कोनिक सेक्शन के लिए एक और भी मेथड है। देखो वो क्या है, जैसे ध्यान रखना, कोनिक सेक्शन में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0। ये एक्चुअली कोनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन होती है। इसको हम लोग कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। ठीक है, ये कोनिक सेक्शन की एक जनरल इक्वेशन होती है। मतलब देखो कोनिक सेक्शन में एक्स स्क्वायर आ सकता है, वाई स्क्वायर आ सकता है, एक्स इंटू वाई आ सकता है, खाली x आ सकता है, खाली y आ सकता है, खाली कांस्टेंट आ सकता है। तो कोनिक सेक्शन में एक्चुअली ये टर्म आ सकते हैं। मतलब जैसे कोनिक सेक्शन में कभी भी y क्यूब नहीं आएगा, कभी भी x क्यूब नहीं आएगा, कभी भी x स्क्वायर इंटू वाई नहीं आएगा, कभी भी एक्स वाई स्क्वायर नहीं आएगा। ऐसे टर्म कोनिक सेक्शन में कभी नहीं आएंगे, समझो। तो इसीलिए अगर ऐसे टर्म आ जाएं तो फिर डी बाई डी एक्स का ही मेथड लगाना पड़ता है। हालांकि इनमें भी, कोनिक सेक्शन में भी डी बाई डी एक्स का मेथड काम कर जाएगा। डी बाई डी एक्स का मेथड बेटा सबके लिए है, चाहे कोई भी कर्व हो, फंक्शन हो, कोनिक हो, कैसा भी हो, सब में आप डी बाई डी एक्स का मेथड तो लगा ही सकते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन कोनिक सेक्शन के लिए देखो जो तरीका बताने में जा रहा हूं उससे थोड़ा सा कई बार क्वेश्चन इजी पड़ता है। देखो जैसे मान लीजिए ये हमारा कोनिक सेक्शन है। ठीक है, कोई भी कोनिक सेक्शन हो सकता है। कोनिक सेक्शन आपके पास 4 होते हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। मान लो इस कोनिक सेक्शन पर हमने एक पॉइंट P ले लिया, x1, y1। मान लो ये पॉइंट हमने कोनिक सेक्शन पे ले लिया। अब मुझे मान लीजिए टेंजेंट चाहिए है, टेंजेंट। तो क्या होगा बोलो, इसका देखो तरीका क्या होता है कि एक्स स्क्वायर को चेंज कर दो x इंटू x1 से, y स्क्वायर को चेंज कर दो y इंटू y1 से। मतलब अगर हमें टेंजेंट निकालना है तो ये प्रोसेस यूज करिए, है ना। 2xy को लिख दो xy1 प्लस yx1, 2x को लिख दो x प्लस x1 और 2y को लिख दो y प्लस y1, है ना। देखो ये मेथड है टेंजेंट को निकालने का, टू फाइंड टेंजेंट। ठीक है, अगर हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो फिर हम लोग इस मेथड को यूज करेंगे, समझो ध्यान से, है ना। टेंजेंट के इक्वेशन को निकालने के लिए हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, ऐसा करने से हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाता है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ एग्जांपल की हेल्प से। तो ये मेथड कोनिक सेक्शन में ही लगता है क्योंकि कोनिक सेक्शन में इस प्रकार के टर्म आते हैं। लेकिन जैसे y बराबर साइन एक्स है, अब साइन एक्स कोनिक सेक्शन तो है नहीं, तो उसमें डी बाई डी एक्स का ही मेथड लगेगा। लॉग एक्स है, उसमें डी बाई डी एक्स वाला ही मेथड लगेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्स क्यूब आ जाए, वाई क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर इंटू वाई आ जाए, एक्स वाई स्क्वायर आ जाए, इस प्रकार के टर्म अगर आ जाएंगे तो फिर हमेशा ध्यान रखना हमें अपना डी बाई डी एक्स का मेथड ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स का मेथड सबके लिए होता है। डी बाई डी एक्स का मेथड कोनिक सेक्शन में भी लग जाता है ना। डी बाई डी एक्स का मेथड सबके लिए है।
लेकिन ये मेथड केवल कोनिक सेक्शन के लिए है, ध्यान रखना, ओनली फॉर कोनिक सेक्शन। ठीक है, कोनिक सेक्शन का मतलब जो चार होते हैं, कौन कौन से चार होते हैं बोलो? एक होता है सर्कल, एक होता है पैराबोला, एक होता है इलिप्स और एक होता है हाइपरबोला। तो कोनिक सेक्शन केवल चार होते हैं, इन चारों में ये मेथड भी लगा सकते हैं। और हाँ, डी/ds का मेथड तो सबके लिए है, डी/ds का मेथड तो कोनिक सेक्शन में भी लग जाएगा। देखो मैं तुमको एग्जांपल की हेल्प से सिखाता हूँ। तो ये प्रोसेस बेटा याद रखनी है। पॉइंट मालूम होगा, टेंजेंट निकालना है, तो एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 से रिप्लेस करेंगे, वाई स्क्वायर को y इंटू y1 से रिप्लेस करेंगे, 2xy को xy1 प्लस yx1 से रिप्लेस करेंगे, 2x को x प्लस x1 लिखेंगे, 2y को y प्लस y1 लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट ही रहने देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस दिमाग में रखनी है। इससे क्या मिलेगा? टेंजेंट। और हाँ, नॉर्मल के लिए फिर उसी प्रोसेस पर जाना पड़ेगा। बताते हैं, देखो लिखो पहले ध्यान से इसको। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। देखो बच्चों ध्यान दो, जैसे कि मान लो हमें एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन देखो ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y इक्वल टू, ठीक है, 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एट पॉइंट 2,1, 2,1 पर हमें टेंजेंट चाहिए और मान लो नॉर्मल भी चाहिए। ठीक है, जनरली टेंजेंट नॉर्मल दोनों एक साथ ही पूछते हैं, हमेशा ध्यान दो। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल चाहिए हमको इस कर्व पर और पॉइंट है 2,1। देखो ध्यान दो, ये 2,1 पॉइंट इस पर लाई करना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना बेटा। जो पॉइंट दिया जाएगा ना वो हमेशा उस कर्व के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं है, जैसे कि मान लो ये कर्व है और ये पॉइंट है, तो फिर टेंजेंट निकालने का तरीका बदल जाता है। फिर क्या होता है कि यहाँ से आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। बात समझे? जो हम लोगों ने 11th क्लास में सर्कल में पैराबोला में पढ़ा होगा, कोनिक सेक्शन में, कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाते हैं, उनका तरीका अलग होता है। वो सब मैंने सिखाया है आपको कोनिक सेक्शन में, थोड़ा बहुत यहाँ फिर सिखा देंगे भी, क्योंकि ये सब चीज़ें मिलजुल कर एक साथ आती हैं हमारे सामने, समझे? क्योंकि IIT जो है ना वो कोनिक सेक्शन और फंक्शन में फ़र्क नहीं करता। IIT कहता भैया टेंजेंट नॉर्मल का सवाल है तो हमको मतलब नहीं ये फंक्शन का है या कोनिक का है, तुम समझो। वो सवाल फेंक देता है बस, बाकी तुम समझो किसका सवाल है। ये तो हम लोग अंतर पैदा करते हैं ना कि भैया ये फंक्शन है, बहना ये कोनिक सेक्शन है, ऐसे करते हैं ना। तो IIT अंतर नहीं करता, IIT कहता बेटा सवाल है करो, जिसका भी ये करो। तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी हमें यहाँ पर भी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, जो हम लोग टेंजेंट नॉर्मल पढ़ते हैं कोनिक सेक्शन में, वो सब यहाँ पर भी आ जाता है। आप किताब उठा के देखोगे, अब IIT के सवाल देखोगे, दोनों मिले जुले, आप समझ ही नहीं पाओगे कौन सा फंक्शन है कौन सा कोनिक सेक्शन है। हालांकि अच्छा 12th में भी, 12th की NCERT में भी कोनिक सेक्शन के सवाल दिए हैं टेंजेंट नॉर्मल के, आप देखिए, क्योंकि NCERT भी ये मानता है ना कि आप 11th में पढ़ चुके हैं ये सब। बस समझे? तो टेंजेंट नॉर्मल के सवाल NCERT में भी दिए गए हैं कोनिक सेक्शन के, है ना। देखिए, तो देखो समझो, ध्यान देना, ये पॉइंट इसके ऊपर होना चाहिए, हर बार चेक कर लेना बेटा। देखो चेक करें, x को 2 रखो, y को 1 रखो, देखो क्या हुआ, 3 इंटू 1 और 2 स्क्वायर माइनस 1, तो 3 और बराबर 3, देखो दोनों बराबर आ गए। ठीक है, ये पॉइंट लाई कर रहा है इस पर। अच्छा अब देखो हमें इस कोनिक सेक्शन, अब देखो जैसे ये कोनिक सेक्शन है, देखो इसमें y है और x स्क्वायर है, तो कोनिक सेक्शन है ये।
क्योंकि कोनिक सेक्शन में क्या क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है। अभी देखा आपने जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन ना, उसमें देखो क्या क्या था, एक्स स्क्वायर था, वाई स्क्वायर था, एक्स इंटू वाई था, खाली एक्स था, खाली वाई था। तो देखो इस प्रकार के टर्म अगर दिखाई देंगे ना तो समझ जाना कि ये कोनिक सेक्शन है। एक्स स्क्वायर दिखाई दे, वाई स्क्वायर दिखाई दे। भाई अभी देखो मैंने जनरल इक्वेशन लिखा था ना, उसको लिखने का मतलब क्या था कि ऐसे टर्म अगर दिखाई देंगे तो समझ जाना कि कोनिक सेक्शन है। एक्स स्क्वायर दिखे, वाई स्क्वायर दिखे, एक्स इंटू वाई दिखे, एक्स दिखे, वाई दिखे, कांस्टेंट दिखे। देखो इसमें एक्स स्क्वायर है, वाई है, तो कोनिक सेक्शन है ये। अब देखो हमें 2,1 पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए। तो देखो ये हो गया हमारा x1 और ये क्या हो गया y1। ठीक है, देखो क्या तरीका मैंने बताया था, तरीका मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर को लिखते हैं x इंटू x1, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है उसे लिख देंगे x इंटू x1। वाई स्क्वायर अगर होता तो लिखते y इंटू y1, x अगर होता तो लिखते x प्लस x1। अब देखो यहाँ पर y है तो देखो y को 2y बना लो, क्योंकि 2x को लिखते हैं x प्लस x1 और 2y को लिखते हैं y प्लस y1। तो यहाँ पर देखो 3y है, तो देखो एक काम करते हैं, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 2y बना लेते हैं। देखो अब क्या हुआ, टेंजेंट क्या हो गया समझिए, टेंजेंट क्या हो गया 3/2 और 2y को लिखेंगे y प्लस y1, y1 का मतलब 1 है ना। और हाँ एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे x इंटू x1, x1 का मतलब 2 और -1, बस समझे। तो अगर 2y नहीं है तो बेटा 2y बना लो मल्टीप्लाई डिवाइड करके, अगर 2x नहीं है तो 2x बना लो मल्टीप्लाई डिवाइड करके। लेकिन ध्यान रखना ये नहीं है कि एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर बना लोगे ना, एक्स स्क्वायर नहीं बनाएंगे। ठीक है, x अगर दिखे जैसे y दिखा तो उसे 2y में चेंज कर दो, x अगर दिखेगा तो उसे 2x में चेंज कर दो, खाली xy दिखेगा तो भी उसे 2xy में चेंज कर दो। क्योंकि जो प्रोसेस है वो किसके लिए है कि 2xy को बदलना है xy1 प्लस yx1 में, और 2x को बदलना है x प्लस x1 में, और 2y को बदलना है y प्लस y1 में। बस समझे ना, ध्यान दो। तो देखो ये क्या हो गया 3y/2 प्लस 3y2 बराबर 2x माइनस 1। ठीक है, 2y को लिखा y प्लस y1 और एक्स स्क्वायर को लिखा x इंटू x1। देखो ये क्या हुआ 2x माइनस 3y/2 और हो गया सबको एक तरफ ले आए -1 माइनस 3y/2 बराबर 0। तो 2x माइनस 3y/2 ये हो जाएगा माइनस का 5/2 बराबर 0। सबको एक तरफ ले आए। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0। देखो ये आ गया हमारी टेंजेंट का इक्वेशन। बात समझे, तो बड़ा आसान है, हमने बस ये प्रोसेस यूज किया और टेंजेंट का इक्वेशन निकल आया। देखो अगर नॉर्मल चाहिए होगा ना बेटा, नॉर्मल, देखो अब नॉर्मल कैसे निकालेंगे इस बात को जरा समझो। टू फाइंड नॉर्मल, देखो ध्यान दो, नॉर्मल निकालने के लिए भी पहले आपको टेंजेंट चाहिए होगा। इस मेथड में, इस मेथड में डायरेक्ट नॉर्मल निकालने का कोई तरीका नहीं है, समझो। अगर नॉर्मल भी चाहिए ना तो पहले टेंजेंट को निकालना होगा। देखो जैसे तुमने टेंजेंट को निकाला, अच्छा अब इस टेंजेंट का स्लोप निकालो। तो देखो जैसे ये लाइन दी गई है भाई, टेंजेंट क्या, एक लाइन, इसका स्लोप चाहिए। तो किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, उसको y बराबर mx प्लस c में चेंज करो। देखो ये ऐसे है ना, 4x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0, इसको उधर ले लो। तो 3y बराबर क्या हो गया 4x माइनस 5, तो y बराबर क्या हो गया 4/3x माइनस 5/3। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना जब भी किसी लाइन का स्लोप चाहिए हो तो उसको हमेशा y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिख लेना। तो जैसे टेंजेंट का स्लोप चाहिए तुमने देखो ऐसे लिख लिया। अब देखो ये हो गया mx प्लस c, तो m क्या हो गया, टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब इसकी हेल्प से नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। कैसे, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं। तो m1 इंटू m2 कितना होता -1,
तो इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव कर दो, मतलब इसको उल्टा कर दो और आगे माइनस लगा दो। हमेशा टेंजेंट के स्लोप से नॉर्मल का स्लोप चाहिए, क्योंकि m1 इंटू m2 -1 होता है ना, तो m2 क्या होगा -1/m1, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, माइनस लगा दो, ये क्या हो गया नॉर्मल का स्लोप हो गया। और देखो पॉइंट तुम्हें मालूम ही है, ये पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो क्या बना, y माइनस y1 बराबर स्लोप ब्रैकेट में x माइनस x1, ये हो गया बेटा नॉर्मल का इक्वेशन। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हें नॉर्मल चाहिए होगा इस मेथड में तो पहले टेंजेंट निकालना पड़ेगा, और टेंजेंट निकाल के उसका स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप निकाल करके उसकी हेल्प से नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़ेगा, फिर तुम निकाल पाओगे नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है, तो मतलब टेंजेंट में तो फायदा है, लेकिन नॉर्मल में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये मेथड जो है। ठीक है, देखो सिंप्लीफाई कर दें, 4y माइनस 4 बराबर -3x प्लस 6। ठीक है, तो क्या हुआ बोलो, 3x प्लस 4y और माइनस का 10 बराबर 0। देखो ये हो गया हमारा नॉर्मल का इक्वेशन। तो देखो ये टेंजेंट आ गया और ये नॉर्मल आ गया, किस मेथड से, कोऑर्डिनेट वाले मेथड से। एक्स स्क्वायर को x(x1), वाई स्क्वायर को y(y1), 2x को x प्लस x1, 2y को y प्लस y1, 2xy को xy1 प्लस yx1। ठीक है, इस मेथड से आया देखो ये। तो खैर अब देखो, जैसे यही सवाल हम चाहें तो dy dx से भी कर सकते थे, देखो उससे भी करते हैं। एक मेथड से कर लिया, ये कोऑर्डिनेट का मेथड था, dy ds का मेथड एवरग्रीन सदाबहार मेथड है ना, एवरग्रीन सदाबहार मेथड सब में लगेगा, सब में। चलो उससे करते हैं, देखो 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 बच्चों, मान लो dy dx से करें, देखो क्या होगा, 3y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या हो गया 3 इंटू डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया 2x 1 का 0, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया बोलो 2x/3 हो गया। अब इस पॉइंट को रख दो, पॉइंट क्या है बोलो 2,1 को रख दो, तो क्या होगा x की जगह 2 रखोगे और y की जगह 1, तो y यहाँ तो है नहीं, तो 4/3। देखो ये स्लोप आ गया, किसका, टेंजेंट का स्लोप आ गया। इस पॉइंट को रख देते हैं हमेशा, dy बाई dx निकाल के इस पॉइंट को हमेशा रखते हैं, तो टेंजेंट का स्लोप आता है। अब पॉइंट मालूम ही है क्या 2,1, तो देखो टेंजेंट क्या हो गया, टेंजेंट हो गया y माइनस y1 बराबर स्लोप और x माइनस x1। ठीक है, तो 3y माइनस 3 बराबर 4x माइनस 8, तो 4x माइनस 3y। ठीक है, और -5 बराबर 0। देखो वही आंसर आ गया जो यहाँ पर आया था पिछले मेथड से, बस समझे, वही देखो आंसर यहाँ भी आना ही था, दोनों का सेम आंसर आना ही था। ये थोड़ी अलग अलग मेथड से करेंगे तो अलग अलग आंसर आएंगे, आंसर तो सेम आएंगे बेटा, बात समझे। तो टेंजेंट का इक्वेशन देखो इस मेथड से निकाल दिया dy dx से। अच्छा अब देखो, अगर नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए है ना, मान लो हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, देखो तो क्या करोगे, समझो समझो समझो। देखो सबसे पहले निकालोगे नॉर्मल का स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बोलो, इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव कर दो, तो माइनस का 3/4, और पॉइंट ये मालूम है, तो देखो यहाँ पर ये और पिछला मेथड सेम हो गया भाई। पिछले मेथड में भी यही किया था, एक बार टेंजेंट का स्लोप आ गया था तो नॉर्मल का स्लोप निकाल के पॉइंट का यूज करके इक्वेशन निकाला था, यही आंसर आया था। तो यहाँ मतलब नॉर्मल का इक्वेशन का तरीका दोनों में लगभग सेम ही है। ठीक है, टेंजेंट को निकाल के ही नॉर्मल निकलता है। ठीक है, अब देखो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो गया, y माइनस y1 बराबर स्लोप ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, तो क्या हो गया 4y माइनस 4 बराबर -3x प्लस 6। देखो यही आ गया,
इसको सिंप्लीफाई कर लोगे देखो यही आंसर आ जाएगा। बात समझे? तो कोनिक सेक्शन का मेथड अपने पास अलग तो है, तो चाहे तो लगा सकते हैं, कई जगह इजी पड़ता है टेंजेंट निकालने के लिए, लेकिन डी बाई डी एक्स का मेथड सबके लिए है। ठीक है, कोनिक सेक्शन का मेथड केवल कोनिक सेक्शन में ही लगेगा, मतलब वहीं पर लगेगा जहां एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, एक्स होगा, वाई होगा, 2xy होगा। अगर ऐसे टर्म हैं तो कोनिक सेक्शन का मेथड आप लगा सकते हैं, नहीं तो फिर वहां पर वो नहीं लग पाएगा। मैं समझ रहे कि नहीं? अरे समझ रहे हो भैया कि नहीं? हाँ समझते रहना बेटा, लाइफ में समझना बहुत जरूरी, ध्यान रखना। ठीक है, लिखो जरा इसको। अभी कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी चलो बुला। देखो ध्यान दो बच्चों, मान लो हमसे कहा गया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू एक्स वाई बराबर 3x प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, एट x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 पॉइंट पर इस फंक्शन का टेंजेंट और नॉर्मल चाहिए, x इक्वल टू 4 पॉइंट पर। तो भाई देखो, पहले x दिया गया, x को पुट करना होगा, फिर y आएगा। पहले पॉइंट तो निकालो ना, तब तो आगे की बात करेंगे। पहले तो पॉइंट निकालना पड़ेगा, समझे ना? देखो ध्यान दो, x इक्वल टू 4 रख दो, तो x इक्वल टू 4 देखो रख दिया, तो 4y बराबर 12 प्लस वाई माइनस। ठीक है, x को 4 पुट कर दिया। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 3y बराबर 11, तो y कितना हो गया 11/3। ठीक है, x को 4 रख दिया इसमें, ठीक है, तभी तो y मिलेगा, x को 4 रख दिया। अच्छा, अब देखो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया 4,11/3। देखो ये पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू ये। अब मान लो हम कोऑर्डिनेट का तरीका लगाते हैं। देखो क्या तरीका कोऑर्डिनेट का है, क्या दिया गया है, एक्स वाई बराबर 3x प्लस वाई माइनस 1। देखो ये दिया गया। अब मान लो हम कोऑर्डिनेट का तरीका लगाएंगे, तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से 2xy होना चाहिए, तो 2xy है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। देखो 1/2 और 2xy कर लिया। देखो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए, तो कर लेते हैं। देखो 3/2 इंटू 2x कर लिया। यहाँ भी देखो 2y होना चाहिए, तो 1/2 और 2y कर लिया और -1 कर दिया। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया x1 y1, ये क्या है बोलो x1, और ये क्या है बोलो y1। अब देखो यहाँ पर ये 1/2 है, 2xy को लिखेंगे, टेंजेंट चाहिए, तो क्या करना है बोलो, 2xy को लिखना है क्या, x इंटू y1। y1 देखो ये है x इंटू y1 प्लस y इंटू x1। x1 देखो ये है 4। 2xy क्या लिखना है बोलो, 2xy क्या लिखना है, x इंटू y1 प्लस y इंटू x1। तो x तो यही रहा, y1 का मतलब ये, और प्लस y और x1 का मतलब देखो ये। बस समझ गए, तो ये लिखा। अच्छा यहां पर देखो 3/2, 2x क्या होगा, x प्लस x1, तो x प्लस x1, x1 देखो ये। फिर देखो 1/2 और 2y क्या हुआ, y प्लस y1, तो y प्लस 11/3 -1। ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है।
देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, क्या हो जाएगा देखो 11x/6 प्लस 2y बराबर, देखो ये हो गया 3x/2 प्लस 6 और प्लस हो गया y/2 प्लस 11/6 माइनस 1। ठीक है, देखो x की टर्म एक तरफ ले आए, सब कुछ इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा 3x/2 माइनस 11x/6 प्लस हो गया y/2 और माइनस का 2y और प्लस देखो हो गया 11/6 और प्लस का 5 बराबर 0, है ना। सारे टर्म देखो हम लोग इस साइड को उठा लाए सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करना चाह रहे और कुछ नहीं, समझे। तो ये देखो आ गया अपना टेंजेंट, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले। 6 देखो एलसीएम हो गया, ठीक है, तो 9x माइनस 11x प्लस देखो 2 एलसीएम हो गया तो y माइनस 4y और प्लस देखो 6 एलसीएम हो गया तो 11 प्लस 30/6 बराबर 0 हो गया। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस का 2x/6 और माइनस का 3y/2 और प्लस का देखो कितना हो गया 41/6 बराबर 0। समझ गए, बोलो सब कुछ ठीक है ना। चेक कर लो भैया सब कुछ ठीक है कि नहीं, चेक कर लो बहना। देखो 6 एलसीएम ले लो तो माइनस का 2x माइनस का 9y प्लस का 41 बराबर 0, ये आ गया। बोलो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, ठीक है, तो ये आ गया 2x प्लस का 9y माइनस का 41 बराबर 0। देखो ये आ गया हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, ये क्या आ गया बोलो, टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। समझे भाई। अब नॉर्मल निकाल सकते हैं इसका स्लोप निकाल करके, बात समझे ना। इसका स्लोप निकाल लो, पॉइंट आपको मालूम ही है, तो पॉइंट और स्लोप का यूज करके नॉर्मल निकल आएगा जैसे किया था अभी। ठीक है, तो ये देखो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट वाले मेथड से किया। अच्छा अब जरा dy/dx के मेथड से करें, कैलकुलस मेथड से करें, देखिए सेम आता है कि नहीं आना चाहिए भैया, सेम तो आना ही चाहिए। चलो उससे भी करके देख लेते हैं। देखो ठीक है, तो देखो पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा जैसे यहां निकाला पहले, एक्स वाई की वैल्यू जैसे यहां निकाली ना, पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो dy/dx का मेथड क्या कहता है, देखो ये दिया गया है हमको x इंटू वाई बराबर 3x प्लस वाई माइनस 1। देखो डिफरेंशिएट कर दो। अब ध्यान दो ये x इंटू वाई को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई रूल से, क्योंकि दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है बेटा। देखो क्या हुआ, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन बराबर 3x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy/dx और 1 का 0। ठीक है, देखो dy/dx कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 3 माइनस वाई। तो देखो dy/dx क्या हो गया, ये हो गया 3 माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 1। भाई dy/dx निकालेंगे तभी तो टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, इसमें कोई नई बात थोड़ी। अब ये पॉइंट पुट करो, देखो 4,11/3 को पुट करो तो क्या होगा, देखो 3 माइनस 11/3 और 4 माइनस 1 तो क्या हुआ बोलो 9 माइनस 11 तो माइनस का 2/3 और 3 माइनस का 2/9 देखो आया। बात समझे। और देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है 4,11/3 तो पॉइंट ये है। और देखो स्लोप, देखो ये टेंजेंट निकाला ना, देखो इसका भी स्लोप क्या है -2/9 ही तो है। देखिए तो पॉइंट ये है, स्लोप ये है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 बराबर स्लोप ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, बोलो अब देखो ये क्या हुआ 3y माइनस 11/3 बराबर माइनस का 2/9 x माइनस 4।
ठीक है, बोलो भाई। 3 से 3 कैंसिल कर दे, 3 यहाँ जाएगा तो 9y माइनस 33 बराबर माइनस का 2x प्लस का 8, तो 2x प्लस का 9y, ठीक है, और माइनस का 41 बराबर 0। देखो ये आ गया हमारा क्या, टेंजेंट का इक्वेशन, जो देखो यहां से भी यही आया था। अब नॉर्मल आप निकाल सकते हो भाई, नॉर्मल, ये आपको टेंजेंट का स्लोप मालूम है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा 9/2, है ना। तो अगर हमें नॉर्मल चाहिए मान लीजिए, तो नॉर्मल का बेटा स्लोप क्या हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा 9/2, ठीक है। और पॉइंट आपको मालूम ही है, देखो ये, तो नॉर्मल का इक्वेशन y माइनस y1 बराबर स्लोप ब्रैकेट में, और क्या हुआ x माइनस x1, ठीक है। ये आ गया हमारे नॉर्मल का इक्वेशन, और यहां से निकालोगे तब भी आएगा भाई। देखो टेंजेंट आपने निकाल लिया, अब इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप भी -2/9 है। कैसे बताया था ना, y बराबर mx प्लस c फॉर्म से निकालो, तो y बराबर mx प्लस c फॉर्म से निकालोगे बेटा, तो इसका स्लोप माइनस का 2/9 ही आएगा। देखो चेक करो, जो इसका था, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के स्लोप ऑफ नॉर्मल भी देखो यही आ जाएगा, फिर नॉर्मल का इक्वेशन यही आ गया वापस। बस समझे ना। तो बेटा ये देखो दोनों मेथड कब लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, और अब आप लगा सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं। ज़्यादा अच्छा dy/dx का ही मेथड रहता है मेरे हिसाब से, उसी को लगाइए, हर जगह वो लग जाएगा। ये x(x1) वाला सीखना पड़ता, क्योंकि कई बार किताबों में ये लगा देते हैं, तो हम समझ भी तो पाए ना कैसे लगाया, लेकिन ये मेथड लिमिटेड जगह लगता है x(x1) वाला मेथड, क्योंकि इस प्रकार के टर्म होंगे तो लग गया। अगर ये टर्म नहीं है तो कहाँ से लगा दोगे, y बराबर साइन x होगा तो नहीं लगेगा, ये log x होगा, इस प्रकार का कोई फंक्शन हो जाए, y बराबर x³ हो जाए तो नहीं लगेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए तो नहीं लगेगा, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, मतलब ये x1 y1 वाला मेथड जो है ना, बहुत ही लिमिटेड जगहों पर लगता है, और dy/ds का मेथड तो हर जगह लगता है। बात समझे। तो इस तरीके से बेटा हम ये मेथड यूज करेंगे टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन को निकालने के लिए। तो लिखो बच्चों ध्यान से, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और बढ़िया बढ़िया मजेदार लज्जतदार बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए हरिओम बाबा का चैनल HD मैथमेटिक्स।